हेलो एवरीवन। तो देखते हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 सीडीपी का सेकंड पेपर है ये। ठीक है, इसके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो इसका आंसर होगा पहला, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर होगा सुविचार, अनुकूल, विभेदी। तो इसका आंसर होगा पहला, ये बिल्कुल नहीं होगा स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका आंसर होगा चौथा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका विचार भाषा को आकार देते हैं। इसका आंसर तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन भाषा विचार को आकार नहीं देते हैं। भाषा और विचार की जटिल विनिमय क्रियाएं हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकंड आंसर। लेकिन ये डाउट में है, अगर कोई आप को आंसर आता हो तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों का पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर होगा पहला, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों के लिए कक्षा में प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब होती है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा इसका चौथा। क्वेश्चन नंबर 9, रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए एक छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि करें। इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा मनोसामाजिक, पहला। ठीक। रचनावादी शिक्षण विधियों को अधिगम की ओर ले जाता है, तो खोज आधारित डिस्कवरी। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। आंसर रहेगा पहला। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 14, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अवप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अवप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इसका आंसर होगा चौथा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और आर है जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि ये वाला कथन सही है और ये गलत है। ये डिटरमाइंड बायोलॉजिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आर, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इसका आंसर होगा पहला, क्योंकि ये गलत है, बाधा तो डालता ही नहीं है, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। इसका आंसर होगा बाधा डालता है। तो ये आंसर होगा चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसका होगा चौथा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? इसका है आंसर पहला, आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो ये आंसर होगा चौथा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचन। इसका लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। ये दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता के संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है आंसर है, स्वलीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ठीक है। इसमें ये तीनों क्वेश्चन है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ उन्हें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में से कम एक विशेष कौशल होता है। ये तीनों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा सही चौथा आंसर सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास
के लिए महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय कारक, इसका आंसर होगा पहला, एनवायरनमेंट फैक्टर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ये आंसर होगा इसका दूसरा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या सही करता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, ए इसका 27 का तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो भूमिका तो निभाती हैं भावनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला, ए सही और आर गलत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, इसका आंसर है पहला, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों, ये तो आंसर हमेशा ही सही होता है, व्याख्याएं जिसमें होती हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 30, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, ऐसे ही हम मैथ के और हिंदी के EVS के हम आंसर्स की लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।